लवलीन निगम से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा भंग कर दी है। इससे पहले आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोपहर बाद हुई बैठक में राष्ट्रपति को 17वीं लोकसभा तुरंत प्रभाव से भंग करने की सलाह दी थी। एनडीए नेताओं की आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई। यह बैठक लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद केंद्र में नई सरकार बनाने के लिए भविष्य की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने के लिए थी। बैठक में तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू, जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और एनडीए घटक दलों के अन्य नेता उपस्थित थे। आईएनडीआई गठबंधन की भी आज शाम राजधानी दिल्ली में बैठक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि चुनाव नतीजों और आगे की रणनीति पर विचार के लिए गठबंधन की यह बैठक होगी। इस बीच राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद सरकार गठन के प्रयास तेज कर दिए हैं। 543 सदस्यों वाली लोकसभा के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 292 सीटें मिली हैं। भाजपा ने अकेले 240 सीटें हासिल की हैं। तेलुगु देशम पार्टी को 16 और जनता दल यूनाइटेड को 12 सीटें मिली हैं। आईएनडीआई गठबंधन ने 233 सीटें जीती हैं। अन्य के खाते में 18 सीटें गई हैं। कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 29 और डीएमके ने 22 सीटों पर विजय हासिल की है। ओडिशा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। 147 सदस्यों की विधानसभा में भाजपा ने 78 सीटें जीती हैं। सत्ताधारी बीजू जनता दल को 51 सीटों के साथ हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने 14 और अन्य ने 4 सीटें जीती हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्यपाल रघुवर दास को इस्तीफा सौंप दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में पार्टी के असंतोषजनक प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि इस्तीफे के बाद वो राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए काम करेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। राउज एवेन्यू अदालत की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उन्हें चिकित्सीय जांच के आधार पर 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो न्यायिक हिरासत के दौरान श्री केजरीवाल की चिकित्सा आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखें। उनकी नियमित जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। दूरसंचार विभाग ने चौथे चरण के उद्योग परिवर्तन में स्टार्टअप के साथ साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का समर्थन करने के लिए एक पहल शुरू की है। इसमें आधार सर्वेक्षण के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। ये डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने तथा 5G और 6G प्रौद्योगिकी के लिए उद्योगों को तैयार करने की व्यापक रूपरेखा होगी। सर्वेक्षण में भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों में से प्रत्येक में 5 क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। विभाग ने कहा कि प्रमुख सिफारिशों को अपनाने में नीतिगत हस्तक्षेप के लिए मंच तैयार किया जाएगा। मुंबई के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने इस वर्ष क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में प्रथम भारतीय संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है। पहली बार आईआईटी बंबई को शीर्ष 125 में स्थान दिया गया है। संस्थान ने 118वां स्थान हासिल किया है। संस्थान ने पिछले साल 149वीं रैंक हासिल की थी। विभिन्न मानदंडों के बीच आईआईटी बंबई ने नियोक्ता प्रतिष्ठा में सर्वोच्च अंक हासिल किया और वैश्विक स्तर पर 63वीं रैंकिंग हासिल की। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर शिरीष केदारे ने इसे और बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए इस उपलब्धि का श्रेय संकाय, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास को दिया। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का 2 दिन का वार्षिक नीति संवाद शिविर आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सम्मेलन का उद्देश्य एनसीसी की विस्तार योजना की प्रगति की समीक्षा करना था। इस अवसर पर एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने युवा भारतीयों को प्रेरित करने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने में एनसीसी की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।